ये जबरदस्ती है, ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है। यहाँ पे जीते हैं फांसी लगा लेंगे। हमारी जो बॉडी थी उसको ले गए और हमको यहाँ पे मारने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, है ना, कि तुम मर जाओ चाहे फांसी लगा लो। ये तो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। प्रशासन देख के वापिस जा रहा है। जब आग लगी थी तो एक प्रशासन नहीं था यहाँ पे, है ना। जब बॉडी को आने लेने की बात हुई तो पूरे प्रशासन आगे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार देर रात एक भीषण अग्निकांड ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में लगी आग के बाद दम घुटने से 2 महिलाओं समेत 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के आरोपों ने इसे प्रबंधन की घोर लापरवाही का मामला बना दिया है। घटना रविवार रात करीब 11:20 की है, जब ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू से जुड़े स्टोर रूम में धुआं उठना शुरू हुआ। इस स्टोर रूम में कागज, ब्लड सैंपल, ट्यूब, प्लास्टिक के उपकरण जैसे ज्वलनशील सामान रखा था, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में जहरीला धुआं पूरे आईसीयू में भर गया। वॉलंटियर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद मरीज कुछ समझ पाते उससे पहले ही वार्ड एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया और उनकी सांसें थमने लगी। अस्पताल में मौजूद भरतपुर निवासी शेरू ने रोते हुए बताया, आग लगने से 20 मिनट पहले ही मैंने स्टोर रूम से धुआं निकलते देखा था, तो स्टाफ को तुरंत बताया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस आईसीयू में आग लगी उसमें 11 मरीज थे, जबकि बगल वाले आईसीयू में 13 अन्य मरीज थे। फायर कर्मियों और कुछ अस्पताल कर्मियों ने मिलकर कई मरीजों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 8 मरीज धुएं में दम तोड़ चुके थे। इस वक्त हम मौजूद है प्रदेश की लाइफलाइन यानी एसएमएस अस्पताल पर, जहां हम आपको बता दें अभी टोक रोड एसएमएस अस्पताल पर हम मौजूद है। बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आईसीयू वार्ड जिसे कहा जाता है, ट्रॉमा के जो आईसीयू वार्ड था उसमें भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, या अन्य कारण भी हो सकते हैं आग लगने के, लेकिन आग लगने के कारण कई मरीजों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है और बाहर शिफ्ट करने के दौरान सड़कों पर मरीज आते हुए नजर आए। ये एक तरीके का फ्लेयर भी माना जा रहा है कि व्यवस्था पूरी तरीके से एसएमएस की चरमरा चुकी है। और बात की जाए तो जो क्रिटिकल जो मामला था, जिन मरीजों का उन्हें दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है और कई मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि कितने लोगों की यहाँ जो कैजुअलिटी हुई है अभी तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। और बड़ी जानकारी हम आपको ये भी दे देते हैं कि कैबिनेट मंत्री खुद किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंच चुके हैं और वो भी जो घायल अवस्था के अंदर थे, जो परिजन है, उन लोगों से भी मुलाकात की। और साथ ही बात की जाए परिजनों से भी उन्होंने संपर्क साधा। और बात की जाए विधायक बालमुकुंद आचार्य की, तो बालमुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्हीं के साथ विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की भी बात की जाए तो कानून व्यवस्थाओं को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जो सभी मौके पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ मौके पर तैनात है और परिजनों के चेहरे पर बाकायदा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ चेहरे पर एक प्रकार का रोष भी है और दुख भी और पीड़ा भी साफ उनके चेहरे पर नजर आती हुई नजर आ रही है। आपका कौन है यहाँ पे? मेरी यहाँ पे सासू माँ जी है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम 17 साल का नंगला भरतपुर से आए हुए हैं। भरतपुर से। तो इलाज चल रहा था यहाँ पे? इलाज चला रहा था, 5-6 दिन से आईसीयू में भर्ती थी। क्या ट्रॉमा हादसा हुआ? हादसा ये हुआ था कि हम यहाँ पर ब्लड की अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हमारे जो ससुर जी है वो वहाँ से भागे आए थे। हम उनको बाज में गए थे तो शीशा टूट पड़े थे हमारे सिर पर और अंदर बहुत तगड़ी गंध आ रही थी। तो अभी तक हमारे पेशेंट का अभी हमने देखा आप रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे कि हमारा पेशेंट अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। इमरजेंसी बेड है उसमें, इस वाले में, उसमें भी हम देख के आगे वहाँ पे भी नहीं मिले। पूछताछ पे कोशिश की आपने? पूछताछ की, देख लिया, सब बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। इस तसल्ली का वो दे रहे हैं, बाकी कोई पता नहीं चल रहा है हमारे पेशेंट का अभी तक। बच्चा था क्या? बच्चा नहीं था, सासू माँ थी मेरी, कुसुमा नाम की। लेडीज को भी अंदर पहुंचा गया, हम स्ट्रेचर पे थी। देखो, हम जहाँ ये घटना हुई है उस जगह मैं जाके आया हूँ और डॉक्टरों से, पुलिस अफसरों से बात की है कि वो कह रहे हैं सभी सुरक्षित है, कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ अब पहली प्रायोरिटी मरीजों को संभालना है, व्यवस्थित जगह पर ले जाना है, क्योंकि आईसीयू से शिफ्ट किया है तो ज़्यादातर मरीज गंभीर प्रकृति के होंगे, तो उनकी शिफ्ट करके इंटेंसिव केयर की जा रही है। और जो भी लोग मौजूद थे, चाहे पुलिस वाले थे या अपने सिविलियन थे, सब ने इस मामले में अच्छी मदद की है, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। डॉक्टर साहब, कोई हादसे की वजह मालूम चली?
वो शॉर्टकट वो तो इलेक्ट्रिक कुशन ही है, उसके कारण ये हादसा हुआ है। कोई मरीजों को इस हादसे में कोई चोट या कोई ऐसी हालत? अभी तक जो हमें ऊपर गए और डॉक्टर ने बताया किसी के चोट नहीं है। अभी तो और आगे पता लगेगा, क्योंकि अभी तो वहाँ सफोकेशन हो रहा है, तो हम आईसीयू में ज्यादा अंदर नहीं घुसे। आप लोगों के द्वारा क्या सहयोग रहेगा इन लोगों का? सहयोग तो पूरा लोग ही दे रहे हैं। सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, चाहे डॉक्टर था, चाहे नर्सिंग स्टाफ था, चाहे पुलिस वाले थे, चाहे सिविल डिफेंस थे, सब लोग इनको निकालने में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, लापरवाही है और अभी पूरी कैजुअलिटीज़ के बारे में पता नहीं लगा है। एक डेड बॉडी पीछे की साइड में पड़ी है और कुछ पेशेंट्स अंदर हैं और काफ़ी सारे पेशेंट बाहर ले लिए गए हैं। ट्रीटमेंट चालू है, प्रशासन कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। तो अभी हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इन बच्चों को, पेशेंट्स को, जितने भी लोग हैं उनको बचाया जाए। ये एक बच्चा खड़ा है तौसीन नाम का, इसने बहुत मेहनत करी पेशेंट को निकालने में। बहुत सारे लोगों ने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एसएमएस की टीम के और स्टाफ के आदमी तो गायब हो गए और जो लोकल वॉलंटियर्स हैं वो आगे आए और उन्होंने कोशिश करी बचाने की। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी बड़ा हादसा होने से बचा। फिर भी कैजुअलिटीज़ हैं, कितनी हैं इसकी संख्या का अभी अंदाज़ा नहीं लगा है। अब अभी पता लगेगा कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं। और जहाँ तक फायर का मामला है उस पर काबू पा लिया गया है। मैं जाके आया था ऊपर, किरोड़ी लाल जी भी आए थे, और जहाँ फायर हुई वहाँ तक मैं जाके आया हूँ। वहाँ से पेशेंट सारे निकाल लिए गए। कुछ पेशेंट बर्न है, वो सीरियस कंडीशन में है, बर्न के यूनिट हेड आ चुके हैं और ट्रीटमेंट चालू हो गया है। हादसे की कोई ऐसी वजह पता चली? अभी ऐसा प्रशासन कोई प्रॉपर तरीके से बता नहीं रहा। सब तरीके की बातें हैं, कोई गैस लीक बता रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। अभी रीज़न का पता नहीं लगा है, लेकिन अभी ये है कि बहुत देर से आग लगी हुई थी और स्टाफ गायब हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही रही। क्या लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया, अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनके मंत्री आए हैं, इनके एमएलए आए हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, आए सारे मेरे आने के बाद ही हैं। पहले कोई नहीं जागा है, पहले कोई नहीं जागा है। ये जब मैं यहाँ आ गया तो वो मंत्री महोदय मेरे से पूछ रहे हैं आप यहाँ कैसे? अरे हम, इतना बड़ा हादसा हो गया, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? प्रशासन की यहाँ तानाशाही देख लो। हमारे पेशेंट आगे आओ यार, पीछे कब आ रहे हो? हमारे पेशेंट की जबरदस्ती से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, करके हमारा पेशेंट वापस हॉस्पिटल में ले गए और पूरे पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ मारपीट। हमारी जो बॉडी थी उसको ले गए और हमको यहाँ पे मारने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, है ना, कि तुम मर जाओ, चाहे फांसी लगा लो। वहाँ से हमने बोल दिया मर जाएंगे हम, यहाँ पे जीते हैं फांसी लगा लेंगे। ये जबरदस्ती है, ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, ये तो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। वहाँ पे गाड़ी निकाल रहा है एक बंदा, है ना, वहाँ पे गाड़ी निकाल रहा है एक बंदा, प्रशासन कुछ नहीं बोल रही। जब आग लगी थी जहाँ पे, अरे पुलिस ने निकाली, पुलिस के सामने एक व्यक्ति आके, है ना, सर के सामने गाड़ी निकाल रहा है, प्रशासन देख के वापस जा रहा है। जब आग लगी थी तो एक प्रशासन नहीं था यहाँ पे, है ना। जब बॉडी को लेने की बात हुई तो पूरे प्रशासन आगे जयपुर के। हम सवाई माधोपुर के हैं, बोड़ी तहसील के हैं और जलालपुरा गांव है हमारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।